हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कल्चरल स्टडीज। इसके कुछ टर्म्स है जो रॉलिन बार्थेस ने दिए, हम वो डिस्कस करेंगे। लेटर हम अदर राइटर्स की जो जो टर्म्स कल्चरल स्टडीज में वो सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और फिर उनके वर्क्स भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ये समझाऊंगी। जो जो टर्म्स है वो दिखने में बहुत ऐसे लगता है कि डिफिकल्ट है, क्या है। एग्ज़ाम में जब भी पूछी जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैं आपको बहुत ही ईज़ी वे में ये समझाऊँगी। तो रोलिन बार्थेस जो है वो फ्रेंच लिटरेरी थ्योरिस्ट है। उनका कहना है कि जो हम देखते हैं, इसके पीछे भी एक कुछ हिडन मैसेज होता है या हिडन मीनिंग होता है, जिसे वो मिथ कहते हैं। इनका जो नाम है वो एसोसिएटेड है विद स्ट्रक्चरलिज्म, सिमियोटिक्स एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। उनका मानना है कि मीनिंग जो है वो फिक्स नहीं होता, वो हमेशा कंस्ट्रक्ट किया जाता है कल्चर से या फिर रीडर से। इनके जो की वर्क्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो माइथोलॉजीज इन्होंने, जो एक वर्क है इनका जो बहुत ही फेमस वर्क है 1957 का, उसमें उन्होंने दिखाया है कि ऑर्डिनरी जो थिंग्स है ना, उनमें कुछ ना कुछ वो अपने साथ कैरी करती है हिडन आइडियोलॉजी। तो इन्होंने जो मिथ का जो कंसेप्ट बताया है वो ऐसा है कि उनका कहना है कि ऐसा छुपा हुआ कोई मीनिंग है जो जो सोसाइटी है वो उसको सच मानने लगती है। हम आप ये एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि अपने कोई ऐड देखते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक की ऐड होती है। तो ऐड में हमने क्या देखते हैं कि सब खुश है, फैमिली खुश है, सब हंस रहे हैं, पार्टी चल रही है। उसका डायरेक्ट मीनिंग तो ये है कि सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। बट जो इनडायरेक्ट मीनिंग है, जो हिडन जो हिडन मीनिंग जो वो देना चाहता है, हिडन मैसेज जो है, जो मिथ कहते हैं हमने, वो है कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पिएँगे तो हम भी इनकी तरह खुश रहेंगे। तो इस एग्ज़ाम्पल से आपको बेटर समझ आएगा कि वो माइथोलॉजीज़ में जो मिथ की जो बात करता है, उसमें वो क्या कहता है। जैसे फेयर एंड लवली और ये फेयरनेस जितनी भी क्रीम्स होती है, उसमें क्या दिखाया जाता है कि फेयर कलर है तो आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी जॉब होगी, आपकी मैरिज होगी। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस यही कंसेप्ट इन्होंने समझाया माइथोलॉजीज़ में। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म जो इनकी है वो है डिनोटेशन और कॉनोटेशन। ये तो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में अगर आप समझे तो जो हमें वास्तव में दिखाई देता है, वो तो होता है डिनोटेशन। और जो मीनिंग सोसाइटी और कल्चर से जुड़ा हो, वो होता है कॉनोटेशन। जैसे मैंने एक पिक्चर लिया है यहाँ रोज़ का, तो रोज़ को अगर देखते हैं तो ये डायरेक्ट मीनिंग दे रहा है, डिक्शनरी मीनिंग है इसका डिनोटेशन। नेक्स्ट अगर अपने देखते हैं कॉनोटेशन का, तो वही रोज़ जो है वो कोई लड़का किसी लड़की को दे रहा है। तो ये जो सोसाइटी ने जो मीनिंग बनाया है कि लव है, रोमांस है, वैलेंटाइन डे पे देते हैं, तो ये हो गया कॉनोटेशन। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे व्हाइट डॉग होता है, जो व्हाइट कबूतर होता है, उसको डायरेक्ट मीनिंग में हम देखते हैं कि वो एक सफ़ेद कबूतर, बट जो मिथ है वो ये है कि वो पीस के लिए जाना जाता है। तो डिनोटेशन क्या होता है, क्या दिखाई दे रहा है हम, और कॉनोटेशन क्या होता है, उसका मतलब सोसाइटी क्या समझते हैं। ये था डिनोटेशन और कॉनोटेशन। टेक्स्ट है राइटरली वर्सेस रीडरली टेक्स्ट। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो राइटरली टेक्स्ट ऐसी स्टोरीज या बुक्स है जिसका मीनिंग पहले से ही तय होता है। रीडर सिर्फ उसको पढ़ता है, उसका मीनिंग जो राइटर ने बनाया है वही वो समझता है। लेकिन जो अ, राइटरली टेक्स्ट है, वो था रीडरली टेक्स्ट। ये राइटरली जो टेक्स्ट होता है, उसमें क्या है कि ऐसी स्टोरीज़ या बुक जिसका रीडर खुद मीनिंग बनाता है, उसको कहते हैं राइटरली टेक्स्ट। जो रीडरली टेक्स्ट है, जैसे उसके एग्ज़ाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं मैंने। ये टेक्स्ट बुक्स होगी, जैसे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स होगी, न्यूज़ हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, सिंपल स्टोरी बुक्स होगी कोई। और राइटरली टेक्स्ट के लिए जैसे पोएट्रीज़ होगी, नॉवल हो गया, मॉडर्न आर्ट वगैरह हो गया। तो रीडरली में क्या होता है, मीनिंग राइटर देता है, और राइटरली में क्या होता है, मीनिंग रीडर बनाता है। नेक्स्ट अपने पास है पंक्टम एंड स्टडम। ये दोनों ही टर्म्स ये फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो इसमें बात है, इसका कहना है कि फ़ोटो का जो जर्नल मीनिंग है,
वो हर कोई समझ सकता है, जो वो होता है स्टडम। और जो फ़ोटो की कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें बहुत इमोशनल कर देती है, वो होती है पंक्तम, ठीक है? इसमें मैंने जैसे एग्ज़ाम्पल भी दे रखा है, बट मैं आपको एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें प्लेयर्स हो गए, स्टेडियम हो गया, क्राउड हो गया, नॉर्मल फ़ोटो ये हर कोई समझ रहा है। बट उसी पिक्चर के अंदर एक बच्चा अपने फादर के शोल्डर पे बैठा है और मैच देख रहा है। उसको देख के अगर आप इमोशनली थोड़ा-सा वो आपको इमोशनली करती है वो फ़ोटो, उससे आप अटैच होते हो, तो वो जो मीनिंग निकलता है, वो होता है पंक्तम। तो उन्होंने ये कुछ टर्म्स दी थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। और बाथिस का कहना है कि मीनिंग जो है वो नेचुरल और फिक्स्ड नहीं है, उसको प्रोड्यूस किया जाता है साइंस से, कल्चर से, रीडर से। तो हम इसका थोड़ा-सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो एक लाइन में मैं आपको बताती हूँ कि मिथ क्या होता है, कोई हिडन मैसेज होता है। डिनोटेशन क्या होता है, आप क्या देख रहे हैं, व्हाट यू सी। कॉनोटेशन क्या होता है, व्हाट इट मीन्स। वो कॉनोटेशन आपको मैंने समझाया था कि सोसाइटी उसका क्या मतलब निकालती है। फिर रीडरली, रेडीमेड मीनिंग होता है। और राइटरली क्या होता है, रीडर क्रिएट्स द मीनिंग। फिर स्टडम क्या होता है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, जो अपने पिक्चर्स को देख के आती है। और पंक्टम क्या होता है, ऐसा पोर्शन पिक्चर के अंदर जो आपके हर्ट को छूता है, वो होता है पंक्टम। आई होप आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर राइटर के साथ, उसके कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। और रोलिन बार्थिस की भी ऑब्वियसली अपने जो भी इसके वर्क्स हैं, वो भी हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।